हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलक क्लासेस 10+ टॉल। देखो बेटा, ये कक्षा 10 का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अगर गारंटी दे रहे हैं, अगर आपको एक प्रैक्टिस सेट बगैर किसी एफर्ट के ऐसे ही अगर आप पूरा का पूरा सॉल्व करना जानते हो, गारंटी दे रहे हैं पूरा पेपर कर दोगे। मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं लगभग आपकी इसी तरीके से प्रैक्टिस कराता रहूंगा और एक दिन ऐसा होगा कि आप लोगों को ये रिपीट क्वेश्चन आने लगेंगे। जिस दिन ऐसा लगे कि हाँ हम पे ये आ गया, उस दिन समझ लो तुम्हारी पूरी तैयारी हो गई। चलो ज्यादा देरी ना करते हुए बेटा, ये पर्स 2023 का ये सेट है 822 DY। अगर तुम चाहो तो इसको उसमें देख सकते हो अनसॉल्व पेपर में, ठीक है ना। अनसॉल्व जो आता है उसमें देख सकते हो, वरना मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं तो मैं किसी अतिरिक्त बुक्स की जरा सी भी जरूरत ना है, आप लोग इससे बखूबी देख सकते हो। और देखो बेटा, आप क्वेश्चन देखेंगे, मैंने क्वेश्चन इधर लिख रखे हैं और सॉल्यूशन में यहां करके दिखाऊंगा, ठीक है। इससे पता है तुम्हारा जरा सा भी टाइम खराब ना जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। देखते हैं बेटा। देखो बेटा, अगर लगातार आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित है ये दो क्वेश्चन तो आपसे जरा से आ रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। खैर देखो, कौन सा बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है। कितनी है? 10 मात्रक है। तो बाई का मान ज्ञात कीजिए, यही तो कह रहा है। अब हम समझ गए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं है ना के बीच की दूरी उन्होंने दे रखी है 10 मात्रक, यही तो दे रखी है बेटा। इधर तो 10 लगाओ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप जानते ही हो, ना जानते हो सीधे इतने माइनस इतने, यानी कि यहां लिखो 10 माइनस के 2 इसका होल स्क्वायर प्लस यहां इतने माइनस इतने, तो बाई और माइनस, जब यहां माइनस के 3 रखोगे तो यहां माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये समीकरण बन जाएगी, लेकिन समीकरण कैसे बनेगी? ये वर्गमूल खत्म कर दो, तो यहां लिख दो दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो उधर क्या हो जाएगा? 10 का वर्ग और इधर पूरे का वर्ग। अंदर जो हो रहा है वो करते चलो। क्या हो रहा है बेटा? यहां 10 में से 2 गए, कितना हो गया? 8 का वर्ग। ऐसे ही तो करोगे। यहां बेटा इसको a मानो, इसको b, a प्लस बी का होल स्क्वायर के आधार पर बोलो, बाई का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के 2 और बाई गुणा 3। अरे फॉर्मूले के अनुसार खोल रहे हैं, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। ये 8 का वर्ग हो गया 64 प्लस के बाई स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6 बाई और बराबर 10 ढाई होते हैं 100। क्रम से लिख लो, बाई स्क्वायर ऐसे ही प्लस ये लिखो 6 बाई प्लस 64 और 9 कितने होते हैं बेटा? 73। 73 माइनस के इधर ले आओ, ये हो गए 100 बराबर हो गया 0। कुल मिलाए के बाई स्क्वायर प्लस के 6 बाई और ये 100 में से 73 घटाएंगे तो माइनस के बचे 27 बराबर क्या आ गया? 0। आ रही बात समझ में? ये क्या बन गई? द्विघात समीकरण बन गई मेरे भाई। द्विघात समीकरण बन गई तो इसको गुणनखंड विधि से हल करो। 27 एकन 27, 27 में ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि पहाड़ा घटाने के बाद 6 आए, तो हमने पढ़ा 9 तिया 27, 9 में से 3 घटाए बराबर आए 6, शर्त पूरी हो गई। हमने बताया इन दोनों गुणा रख लो इधर, फिर इस वाली संख्या में ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि पहाड़ा घटाए के 6 आए। तो अभी देखो, घटाया पहाड़ा 6 आए, बस सवाल से 6 हटा दो, कुछ मत करो। तो बाई स्क्वायर 6 की जगह 9 माइनस के 3, बाहर माइनस बाई और 27 बराबर 0। शुद्ध करेंगे बाई स्क्वायर ऐसे ही प्लस इसकी इससे भी गुणा 9 बाई, फिर इसकी इससे गुणा माइनस के 3 बाई माइनस के 27 बराबर 0। देख रहे हैं ऐसा करने पर कितने पद प्राप्त हो गए? 4। ये जोड़ा और ये जोड़ा, इस जोड़े से क्या चीज समान है? बाई कॉमन ले लो। यहां क्या बच गई? बाई। यहां कितना बच गया? 9। तुरंत जोड़ों के बीच जो चिन्ह वो लगा दो।
माइनस का कितना कॉमन है, 3 यहां भी है 3 यहां है, 3 कॉमन ले लो। अब हमें पता है इस माइनस के चिन्ह लेने से अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों माइनस के अंदर जाएगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे। यहां से क्या बचा बाई, यहां प्लस 9 गुणा 3 थे, 3 आपने ले लिए, 9 ले लिए, 9 बच गए। ऐसा अगर सब कुछ सही रहा तो ये ब्रैकेट कैसी बनेगी, समान ब्रैकेट ले लो, बाई प्लस के 9 और यहां से बचा बाई माइनस के 3। अरे ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद यहां से बचा बाई और यहां से बचा माइनस के 3 ले लिए। ये शून्य दोनों को शून्य के बराबर रख लो तथा बाई माइनस के 3 बराबर शून्य। यहां बाई बराबर इसको उधर ले जाओगे माइनस के 9 हो जाएगा तथा क्या हो जाएगा, बाई बराबर कितना हो जाएगा 3। यानी कि माइनस के 9 और माइनस के 3 बाई के कितने मान आ गए, माइनस के 9 और माइनस के 3। इसमें आंसर देखो कौन सा है बेटा, ये माइनस के 9,3। ये आपका आंसर आ गया इस तरीके से, सही। बिल्कुल सरल सवाल है बेटा, इसमें बिल्कुल कठिनाई ना है। ठीक है, देखते हैं बेटा अगला सवाल। यहां आप लोग जो है देखो बेटा क्या, दूसरा सवाल, यदि इतने और इतने का लासा कितना है, इतना, तो मासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करो, मासा। ये सूत्र आप ध्यान रखना निश्चित, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये सूत्र जरूर याद रखना बेटा, इस पर सवाल आता है। अब मासा तो आपसे उसने पूछा है, लासा कितना दे रखा बेटा, लासा है कितना 156 बराबर पहली संख्या कितनी है 26 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 156। मासा यहीं रखो और ये गुणा की चीज कहां ले जाओ बटे में, तो 26 गुणा 156 बटे 156, 156 से 56 कैंसिल, मासा आपका निकल के आ गया कितना 26। यही क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आंसर इसका क्या हो गया 26। देखो बहुत अच्छा सवाल ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3, यदि समीकरण इतने का एक मूल क्या है 2, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इस समीकरण को जरा ध्यान से देखो, ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, यानी कि x के कितने मान होते हैं 2। अब हम देख रहे हैं इस समीकरण में चर क्या है, a और x है, x दे दिया तो समझ लो a मिल गया। अरे एक मूल 2 है, यानी कि x का मान क्या है 2 है, तो x की जगह मूल का मतलब ही x का मान है, ठीक है ना। तो x का मान एक मूल 2 है, इसका मतलब है समीकरण में x की जगह क्या लिख दो 2 लगा दो, तो 2 लगाओगे तो 2 और यहां पे 2 का स्क्वायर प्लस के a गुणा 2 और प्लस के 6 बराबर 0। अरे इस समीकरण में जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या रख लिया मैंने 2। क्या करोगे 2 ऐसे ही बेटा, 2 का स्क्वायर आप जानते हो 4, यहां 2 की ए से करोगे तो 2a प्लस के 6 बराबर 0। कुल मिलाकर 2a ऐसे ही प्लस 4 दूनी कितने हो रहे 8 और 6 ये प्लस के कितने हो गए 14 बराबर 0। एक चर में समीकरण बन चुकी है, जो चीज निकालनी वो एक तरफ, तो 2a इधर ही रखोगे, ये उधर को गया माइनस के 14, a बराबर क्या हो गया माइनस के 14, ये वाली चीज कहां ले जाओ बटे में 2 सत्ते 14, यानी कि a बराबर माइनस का 7। a का मान कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 7। इस तरीके से आंसर इतना। अब देखो इस सवाल को मैं तुम्हें कैसे कराऊंगा बेटा, सवाल को इसमें कैलकुलेशन करनी ना, कैसे करोगे, दो संख्याओं का योग और अंतर कितना है, योग और अंतर क्रम से इतना है, यानी कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना है 8 और अंतर कितना है, अंतर का मतलब है घटाए के कितने आना चाहिए 2, तो इसमें ऐसे ही लगा दोगे। देखो इन दोनों का योग 8 बैठ रहा है, लेकिन इसमें से ये घटाओगे कितना आ रहा है 4, शर्त पूरी ना हुई। ये संख्या कितना योग करो 5 और 3 8, 5 में से 3 गए कितने बचे 2, ये हो गया आंसर। इसका बेटा करना कुछ बना है, वैसे द्विचर रैखिक के हिसाब से करोगे, लेकिन बेटा यही तो टाइम बचाना है तुम्हें। सवाल ऐसे ही आपको ये तो ऑप्शन लगाना है,
हालांकि मानते x और y मानते तो x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2 उससे करते, लेकिन इसको क्या है ऑप्शन से करेंगे। ठीक, आजा बेटा, बहुत अच्छा सवाल ये वाला। क्या कह रहा है, समीकरण इतने के मूल होंगे। अब हमें पता है समीकरण के मूल कब बता देंगे, जब हमें d का मान पता होगा। d का मतलब है विभक्त कर, इसका मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। ठीक है, यानी कि आपको ए बी सी छांट लो और d निकाल लो। आप सब जानते होगे d यदि बराबर आ जाएगा शून्य के तो हम कह देंगे मूल वास्तविक तथा समान है। यदि d का मान प्लस की संख्या आई, यानी कि d का मान आया शून्य से बड़ा, प्लस की संख्या कोई भी प्लस की हो वो सब शून्य से बड़े होते हैं, तो कह देंगे मूल वास्तविक तथा असमान है। और यदि d का मान माइनस आया, माइनस का मतलब है शून्य से छोटा, ये बता रहा है कि d का मान छोटा है शून्य से, यानी कि d का मान माइनस का आया है। ये बता रहा है कि d का मान शून्य से कैसा है बड़ा। अरे जिधर को बड़ा मुंह वो बड़ा और जिधर को छोटा मुंह वो छोटा, तो यहां शून्य से बड़ा है। ठीक है, तो यानी कि हमें d निकालना पड़ेगा। अब d कब निकल जाएगा, जब एबीसी के मान पता पड़ जाएंगे। एबीसी कहां होते हैं द्विघात समीकरण में, हम जानते हैं जो द्विघात समीकरण का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर शून्य, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणा में जो ए मिलेगा और एक्स के गुणा में बी मिलेगा और डायरेक्ट लिखा हुआ सी। तो बेटा एक्स स्क्वायर के गुणा में 4 है, ये तो ए मिल गया, एक्स के गुणा में क्या हो गया माइनस के 12, ये बी मिल गया, और ये सी, ये ए मिल गया, ये बी मिल गया और ये सी। बस तब क्या लगा दे बेटा, तब निकालो बेटा डी बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यही तो लिखोगे डी ऐसे ही। बी का मतलब है बेटा माइनस के 12 स्क्वायर, सही है, माइनस के 4, ए का मतलब है 4 और सी का मतलब है 9। कुछ ना करिए, वहां से मैंने मान इसमें रख दिए, डी ऐसे ही। माइनस का वर्ग होता है प्लस 12 का होता है 144 माइनस 4 चौक 16 नंबर 144, ये क्या आया डी का मान क्या आ गया बेटा शून्य। जब डी का मान आ गया तो लिख दो मूल कैसे है बेटा, वास्तविक तो है, वास्तविक तथा कैसे है बराबर है, यानी कि समान है। कैसे है बराबर, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ये सी वाला आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सी वाला। ठीक है, आ रही बात तुम्हारी समझ में बेटा। मूलों का ध्यान रखना, डी निकालना आना चाहिए। पिछले साल पता क्या है जो संबल वाले सेट में था कि विविक्त कर ज्ञात करो, यानी कि विविक्त कर मतलब है डी ज्ञात करो, यानी कि मूल हर हाल में आपको मूलों की प्रकृति पता होनी चाहिए। 3 प्रकार की प्रकृति है, या तो डी का मान शून्य आएगा, या शून्य से बड़ा या शून्य से छोटा। शून्य आए तो मूल वास्तविक तथा बराबर है, और प्लस का आए तो कह दो मूल वास्तविक तथा असमान है, और अगर कह दे डी का मान माइनस आए तो कह दो मूल यानी कि वास्तविक नहीं है। यही तो जानते हो आप। देखो बेटा ये वाला सवाल देखो, ये वाला दो बिंदुओं के बीच की दूरी, हमने तुम्हें बताया बीच की दूरी जब भी निकालो डायरेक्ट ऐसे निकालना, क्योंकि यहां तो ऑप्शन लगाना है। आपको खूब पता होगा यदि x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 और y2, यानी कि ये वाला मान x1 का, ये y1 का, ये x2 और ये y2, तो डायरेक्ट दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, इतने माइनस इतने, यानी कि x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस इतने माइनस इतने, यानी कि y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अरे डायरेक्ट इतना ही तो करते हैं, तो यहां भी तो डायरेक्ट करो। कितना, 4 माइनस के 2, यहां लिख दो 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 8, 1 माइनस 8 इसका स्क्वायर। बस यहां कितना, 4 में से 2 गए 2 इसका होल स्क्वायर, या 8 में से 1 गया माइनस के 7 का स्क्वायर। यहां क्या करोगे बेटा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये कितना हो गया बेटा, यहां माइनस का वर्ग प्लस 7 का कितना हो गया 49, सही है। अब 49 और 4 कितने होते हैं 53, कितना होते हैं 53, अर्थात इसमें बेटा कहीं ना कहीं कोई गलती है। हालांकि हमने तो सवाल के अनुसार इतना ही दिया है इसका, देखते हैं
4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और इसमें से ये गया, इतना ही रहेगा। सही है, कितना रहा, इतना रहा, √53 और मात्रक, और यही क्या आ गया आंसर। इसमें बेटा आंसर ना है, कोई दिक्कत ना है, आपको तो सवाल सही करना आना चाहिए। यदि बोर्ड में कोई क्वेश्चन गलत आता है तो उसके नंबर आपको निश्चित मिलेंगे। सही है, जैसे ये वाला सवाल में ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना, ठीक, मैंने तो सही लिखे हैं देख के, लेकिन इसमें ही उन्होंने ही गलत दे रखे छापने वालों ने, तो हो सकता है ऐसा। आप तो अपनी विधि लगाना, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। इसका आंसर इतना ही होगा। देखो बेटा, जैसा कि मैंने तुम्हें इस बारे में बताया था, विभक्त कर ज्ञात कीजिए, तो द्विघात समीकरण लिख लो पहले। द्विघात समीकरण कौन सी है बेटा, 3x² माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर 0। चाहो तो पहले इसको शुद्ध कर लो। क्या ले लें इसका एलसीएम, बेटा 3 ले लें। 1 से 3 कटा 3 बार, 3 की यहां गुणा करोगे 9x² माइनस 1 से 3 कटा 3 बार, 3 दूनी 6x प्लस 3 से 3 कटा 1 बार, 1 यहां ले जाओगे, क्या हो जाएगा 1। पूरे के बटे इधर गुणा में भेज दो, तो 9x² माइनस 6x प्लस के 1, और जब इसकी इससे गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। अब विभक्त ज्ञात करने के लिए एबीसी छांट लो। मैंने बताया ए कहां मिलेगा, x² के गुणा में, बी कहां मिलेगा, x के गुणा में, बाकी के सी। अरे तब सीधे विभक्त कर, बहुत सिंपल। विभक्त कर बराबर आप सबको पता है क्या होता है, b² माइनस 4ac। यहां लिख लो क्या, b की जगह माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 9 और c की जगह 1, माइनस का वर्ग हो गया प्लस, कितना हो गया 36 माइनस 4 9 36, ये भी विभक्त कर क्या निकला बेटा 0। इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये वाला कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहे हैं पहले ये देख लो। देख रहे हैं दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी, त्रिभुज एबीसी बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी और सी, इसके आधार बीसी के समांतर रेखाखंड, के समांतर रेखाखंड कौन सा डी, ये वाला इसके समांतर खींचा गया है। यदि डीबी कौन सी है बेटा, डी और बी ये 7.2, यहां से यहां तक कितनी है 7.2। एई कौन से 1.8, ये वाली यहां से और यहां तक, और ईसी 5 ये 5.4। तो क्या पूछ रहा है बेटा, एडी ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको इतनी ज्ञात करनी है। अब हमें पता है, हम जानते हैं थेल्स पिरमे, क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे थेल्स पिरमे से, थेल्स पिरमे से क्या, चूंकि लिखेंगे चूंकि डी समांतर है बीसी के, इसलिए हमें पता है कि इन खंडों के अनुपात बराबर होते, इतने बटे इतना, यानी कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एडी अपॉन क्या डीबी बराबर क्या होता है, इधर वाला खंड इतने बटे इतना, क्या ए अपॉन ईसी। अब बेटा जिसकी वैल्यू दे रखी है वो लगा दो, हमें एडी तो निकालना है, डीबी कितना है, डीबी है 7.2 बराबर ए कितना 1.8 और बटे कितना 5.4। सही है बेटा, ये बटे की चीज उधर भेज दो, एडी बराबर क्या हो जाएगा 1.8 बटे 5.4 गुणा, क्या करोगे ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। यहां पे क्या कर लो, गुणा करके भाग कर लो, तो एडी ऐसे ही कट रहा है बेटा, हाँ काट लो, अगर कट रहा है तो काट लो। कितने बार, इससे कितने बार कटा, 2 से काट लो 9 बार और 2 से कटा 27 बार, 27 दूनी 54 ना होते हैं, या सीधे ही 18 3 54 कर देते। सीधे क्या है, इसको कट कर लो बेटा, सीधे कर दो, यहां 1.8 और यहां 5.4 था, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये हो गया 18, ये हो गया 54, 18 3 54, 3 से इसको काटोगे 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो 2.4 सेमी आ जाता। कितना आ जाता आंसर, 2.4 सेमी। इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाता,
ये आ जाता 2.4। थेल्स प्रमेय याद रखना, जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखाखंड है वो अन्य दो भुजाओं को क्या है, जिन खंडों में काटता है उन खंडों के अनुपात बराबर होते हैं। ये थेल्स प्रमेय है, ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा बहुत सिंपल वाला सवाल, कौन सा है ये वाला। ये क्या है, हमें सूत्र पता होने चाहिए। वो क्या कह रहा था, त्रिज्यखंड ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल होगा तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र याद है, क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र याद है बेटा, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। थीटा क्या है, केंद्र पर बना कोण, आर क्या है, त्रिज्या। तो सब कुछ दे रखी है, केंद्र पर बना कोण को कितना दे रखा है, 30 अंश बटे 360 अंश। पाई ऐसे ही रखो, आर की जगह कितना दे रखा है, 4, इसका स्क्वायर, ऐसे ही तो करोगे। चलो बेटा और कैसे करेंगे, इससे ये कितने बार कटा, 12 बार, तो 1/12 है गुणा पाई का मान रख दो, कितना रखूं बेटा, 3.14 रख लो, 3.14 या 22/7 जो तुम्हें लग रहा है। चलो 22/7 लिख लो, गुणा ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 4 से काटो 3 बार और 4 से 4 बार काटो, नीचे कितना आया, 7 या 21 और 22 चौक कितने हो रहे हैं, 88, कितने हो रहे हैं, 88। अब 88 को भाग दे दो कितने से, 21 से, 88 को भाग दूंगा 21 से, 21 चौक होते हैं 84, बचे कितने, 4, पॉइंट लगाया बढ़ा लिया 0, 21 एकन 21, सही, बचे कितने, 9, पॉइंट लगा हुआ 0। कितने बार, अरे 9 बार दे सकते हो, कितने बार दे सको, 9 बार। देखो कितने बार बेटा, 9 बार, कितने बार, 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, बचा कितना, 1, अरे बहुत हो गया, 4.19 आ गया, यानी कि ये आ गया। त्रिज्यखंड का बेटा सूत्र याद रखना, कुछ भी नहीं करना आपको, त्रिज्यखंड का क्या याद रखना, सूत्र याद रखना है। देखते हैं बेटा ये वाला सवाल, कौन सा, 10वां सवाल। मैंने बता रखा है यदि आपको वैल्यू याद है तो एक सवाल निश्चित क्या है, पूछा जाना ही है, किससे संबंधित, वैल्यू से संबंध। देखो क्या कह रहा है, इसका मान ज्ञात करो। भाई हमें सबकी वैल्यू तो पता है, क्या करेंगे, इसका मान निकालते समय लिखेंगे 2 पूरे का स्क्वायर, यहां कितना लिखोगे, tan 45 का लिखोगे, tan 45 और 1 प्लस यहां भी स्क्वायर, यहां क्या है, cos 30, cos 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2 माइनस का चिन्ह पूरे का स्क्वायर, ठीक है। यहां क्या लिखूंगा, sin 60, sin 60 होता वर्गमूल 3/2, कुल मिलाए के 2 ऐसे ही, 1 का स्क्वायर 1 रहा, प्लस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 3 और इसका स्क्वायर कितना हो गया, 4, माइनस ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 3/4। देखो जितनी चीज माइनस में उतनी प्लस में, इससे ये कैंसिल, 2 एकम 2, आंसर कितना आया, 2। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ गया, सी। आ रही बात तुम्हारी समझ में। देखो ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, लाल बटे कक्का का आएगा जरूर, एक सेकंड। तो बेटा ये वाला सवाल कौन सा, ये किसका है, लाल बटे कक्का का। वो क्या कह रहा है, देखते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी कैसा है, 90 अंश। अपनी तरफ से एक त्रिभुज बना लो, ये बना लिया मैंने, यहां सी पे कैसा दिखा दो, 90 अंश। क्या कह रहा है बेटा, tan a, यानी कि इसको ये मान लो, और ये हो गया b। यहां से ही देखूंगा, जब यहां से देख रहे हो तो बेटा ये तो हो गया आधा, और क्या हो गया, ये लंब, और ये क्या हो गया, कण, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। वो कह रहा है tan a बराबर इतना, तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात देने का मतलब है 2 भुजाएं दे दी, क्या दे दी, 2 भुजाएं। 2 भुजाएं दे देगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा भी निकाल लेंगे, और जब तीनों भुजाएं में पता हो तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। उन्होंने इनका मान पूछा है, चलो खैर कोई बात नहीं, यहां देख लो पहले, यहां tan a बराबर, इसको रहने दो बेटा, अभी देखूंगा मैं क्यों रहने दे रहा हूं, उसके बाद 1/3,
1/वर्गमूल 8, यही तो है। चलो देखो, ये क्या बता रहा है कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात का ए से देख रहे हो तो लंब इतना होगा और आधार इतना होगा। इसका मतलब एक इसके अनुसार लंब ये और आधार ये कितना हो गया 8। अब हमें ये और मिल जाए ये भी, तब हमें पता है क्या लिख देंगे, त्रिभुज एबीसी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस और किससे, प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, मुझे ए बी का स्क्वायर लगा निकालना है, यही तो निकालना है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर, यानी कुल मिला के ए बी का स्क्वायर ऐसे ही, ए सी कितना है बेटा √8 है और इसका स्क्वायर कितना यहां बने, ए बी का स्क्वायर बराबर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 8 प्लस का 1, ए बी का स्क्वायर बराबर हो गया 9, ए बी से वर्ग हटा दो ये वाला और इधर लगा दो वर्गमूल, ए बी ये बराबर आ गया 3, ये आ गया आपका 3। तब आपको चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए साइन ए, क्या चाहिए साइन ए। साइन बराबर क्या होता है, यहां से देख रहे हो लंब बटे कण यानी कि इतने बटे इतना 1/3, और क्या चाहिए साइन, साइन भी चाहिए, साइन भी। अब यहां से देख रहे हो तो इसके यहां से देखने पर लंब ये और कण ये, तो यहां हो जाएगा √8/3, और चाहिए कॉस ए और कॉस बी, ये सब वैल्यू चाहिए ना हमें। कॉस ए का मतलब कॉस बराबर क्या होता है, अरे लाल बटे कक्का देख लो, लाल बटे कक्का, यहां साइन होता है, यहां कॉस, यहां टेन, यहां कॉट, यहां सेक, यहां कॉसेक। कॉस क्या होता है, आधार बटे कण, तो यहां से देखने पर आधार इतना है कण इतना है, तो ये हो गया वर्गमूल 8/3। कॉस भी यानी कि यहां से देखने पर आधार इतना और कण इतना, तो 1/3, ठीक है। तब क्या मिल गया बेटा, तब हमारा हो क्या गया, हमें चाहिए साइन ए का मान, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, वैल्यू रख दो, कुछ भी मत करो। यहां कितना है बेटा बताना जरा, यहां 1/3, कॉस बी कितना है, ये भी 1/3, प्लस कॉस ए कितना है वर्गमूल 8/3, कॉस भी कितना है, सॉरी साइन भी वर्गमूल 8/3, ठीक है। यहां क्या आया 1 एकन 1/3 3 9, प्लस वर्गमूल वर्गमूल कितना हो गया 8, क्योंकि भाई वर्गमूल का स्क्वायर हो गया और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, या आधी और आधी पावर 1 और 3 3 9, नीचे एलसीएम कैसा है समान, सीधे जोड़ लो 1 और 8 कितना हो गया 9, 9 से 9 कैंसिल, आंसर क्या आया 1। इस तरीके से इसका आंसर बना गया बेटा। ये 1 नंबर का थोड़ा बड़ा सवाल था, क्यों, क्योंकि हमें पता है, हमने इसीलिए तो बताया कुछ सवाल बहुत छोटे होंगे जरा सी देर में होने के, और कुछ सवाल टाइम टेकिंग होंगे, अर्थात टाइम को आपको क्या करेंगे घेरेंगे। तो ऐसे सवालों में हम कुछ सवालों में स्पीड निकाल के ऐसे सवाल छोड़ते ना है, छोड़ने के ना है ये सवाल, करने के ये समझ लो। देखो बेटा ये सवाल 1 नंबर का बड़ा सवाल है, ये 1 नंबर लायक ना है, ये कम से कम 3 नंबर लायक है। माध्य ज्ञात कीजिए। देखो बेटा माध्य ज्ञात करेंगे, हमें पता है माध्य कितने कॉलमों में कर ले हम, 4 में ही होगा, प्रत्यक्ष विधि से भी कितने में होगा 4 में। कैसे, पहला तो वही वर्गांतराल, दूसरा बारंबारता, तीसरा मध्यमान, ये हमारा f है, ये x है, फिर f गुणा x निकालोगे, यानी कि 4 कॉलम तो आपको बनाने ही पड़ेंगे जब भी माध्य निकालना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से कितना है 50, यही तो है। यहां कितना है f 8, 6, 8, 5 और कितना 3, ठीक है ना। आ रही बात तुम्हारी समझ में। मध्यमान निकालो, इन दोनों को जोड़ो आधा करो, इन दोनों को जोड़ा 10 हो गया, आधा करा 5, इन दोनों को जोड़ा आधा करो तो 30 हो गया, 15 आ गया, यानी कि इसमें 10 जोड़ दो, क्योंकि यह हो गया 25, 35 और यह हो गया 45। योग करो, सिग्मा एफ चाहिए ना समांतर मान, तो 8 और 6 14 और 8 22 और 8 कितना हो रहा है 37 हो रहा है, ठीक है ना। गुणा करो, 8 पंजे 40, कितना हो गया 40, 15 छक्का
15 छक्का 90, 25 अट्ठे 200, 33 पंजे कितने हो रहे हैं? 35 पंजे होते हैं 175, 175, 35 पंजे 175, ठीक। और 45 तिया होते हैं कितने? अरे 135। बेटा जोड़ लो, सिग्मा एफ गुणा एक्स जोड़ेंगे, 5 5 10, हासिल लगा 1, यहां डालो 5 और 9 14, और 7 21 और 3 24, हासिल लगे 2, 2 यहां डालोगे 4 और 2 6, 6 40 हो गया। तब समांतर माध्य या माध्य ही कह दो, सीधे माध्य निकालने का सूत्र है हम पे, सिग्मा एफ गुणा एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्या हो गया? 64/3, 30, 0 से 0 कैंसिल। बेटा 64 को भाग दे दो कितने से? 3 से, 3 दूनी 6, उताले कितने? 4, 3 एकम 3, बचा 1, पॉइंट लगाओ, बढ़ा लो 0, 3 तिया 9। अब 3 3 आते रहेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? अच्छा कहीं गड़बड़ हो गया क्या? देखना नहीं जरा बेटा, देखते हैं, 1 मिनट देख लो, क्योंकि गड़बड़ है ना। वैसे कैसे गड़बड़ हो रहा है? 8 पंजे 40, 15 छक्का 90, ठीक है, 25 अट्ठे 200 सही है, और सही है, 35 पंजे 175 होते हैं, और 45 थे 135। जोड़ने में देखें 5 5 10, हासिल लगा 1, यहां 10 4 14, और 7 21, और 3 24 के 4, हासिल लगे 2 6, सही है बिल्कुल, ठीक है। फिर कैसे आ रहा है? चलो कोई बात ना, इसका आंसर कितना है बेटा? 21.33 ही आएगा, और कोई तरीका ना है, ठीक है ना। आंसर हो सकता है इसमें लिखने में कहीं गलती हो रही हो, ठीक है। कुल मिलाकर समांतर माध्य निकालना आना चाहिए, और कुछ ना है, ठीक है। आ रही बात तुम्हारी समझ में? अगला सवाल देखेंगे, सरल सवाल है, कैसा है ये वाला, लेकिन थोड़ा सा बड़ा सवाल है ये बेटा। एक एक नंबर में थोड़े बड़े सवाल दे रखे हैं, देखेंगे। अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है? एक वृत्त का परिमाप, एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त में तो त्रिज्या होते 2 पाई r, और उसका वर्ग का परिमाप 4a कह दो, क्या कह दो? ए भुजा है इसकी, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, और उसका होता है 2 पाई r, ठीक है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, चलो पहले यहां से इसका लिख लो बेटा, इसका 2 गुणा इसका लिखेंगे 22/7 गुणा r, ऐसे ही 4 गुणा, ये भुजा है, ये a है समझ लो, यहां r अपॉन a ले आओ, और इधर 4 रह गए, ये बटे की चीज किस में पहुंचा दो? गुणा में, और ये सब गुणा की चीज कहां में पहुंचा दो? बटे में। 2 से कटा ये कितने बार? 2 बार, 2 से ये कटा 11 बार। कुल मिलाकर r अपॉन a बराबर 7/11 आ रहा है। क्या पूछ रहा था वो? ये पूछ रहा है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। उसका क्षेत्रफल क्या होता है? खाली भुजा का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर। यहां रखो, पाई का मतलब है 22/7, और इसको क्या लिख सकते हो आप? वही इसको लिख सकते हैं r अपॉन a इसका स्क्वायर, ऐसे लिख सके 22/7, ऐसे ही r अपॉन a की जगह हम लिख सकते हैं 7/11 इसका होल स्क्वायर, और करेंगे 22/7 ऐसे ही बेटा। यहां क्या हो जाएगा? 7 का 7 गुणा 7 लिख लो, और यहां 11 गुणा 11 लिख लो। 7 से 7 कैंसिल, 11 से ये कटा 2 बार, 7 दूनी 14, और बटे क्या हो गया? 11, अनुपात 14:11, 14:11। आंसर कौन सा आ गया? ये। अब तुम्हारी हो सकता है बेटा ये समझ में ना आया हो, देखते हैं यहां पहले डिटेल में। हम जानते हैं जो वृत्त ये होता है, इसकी आर होती है, ये परिमाप होता है। ऐसे ही वर्ग का मतलब क्या होता है? अगर आपने भुजा ए मान ली है, तो ये भी है, ये भी है, और ये, यानी कि इसकी भुजा मान ली आपने ए,
तो इसका परिमाप क्या हो गया 4 है, और वृत्त का परिमाप आप जानते हो 2 पाई आर। उन्होंने खुद कहा था कि वृत्त का परिमाप उसके वर्ग के परिमाप के बराबर है। सही, हमने समझ गए। यहां से आर अपॉन ए निकाल सकते हैं, यानी कि आर का मान ए के पदों में निकाल सकते हैं। ठीक, अब चूंकि हमें आगे क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमें पता है आर अपॉन ए निकाल लेंगे। आर अपॉन ए यानी कि ए धर ले आओ, ये वाली चीज सब बटे में ले जाओ, लेकिन फिलहाल इसकी वैल्यू रख दो 22/7। अब हमें पता है हम इधर से जो चीज भेजेंगे उधर तो उल्टे चिन्ह में जाएगी, बटे की चीज गुणा में, गुणा की चीज बटे में, तो 22 दूनी 44, ये तो बटे में चले जाएंगे और 7 चले जाएंगे ऊपर। तो हमें क्या मिल गया, आर अपॉन ए मिल गया। आर अपॉन ए का वैल्यू कितने हो गए 7/11। अब हमें पता है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, यानी कि बटे में होने चाहिए। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ये वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल सीधे हो जाता है स्क्वायर, और वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें पता है, हमें तो इतने बटे इसका, अरे हम जानते हैं आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, इसको बेटा आर अपॉन ए पूरे का स्क्वायर ना लिख सके। हाँ, तो हम पे आर अपॉन ए की वैल्यू है, तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो हमने आर अपॉन ए, ये पाई का मान कितना होता है 22/7 लिख दिया। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हो 7/11, इसका स्क्वायर है, यानी कि इसको 2 बार लिख लो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं काटने में आसानी रहेगी, 7 से 7 कैंसिल, और 11 से काटा 2 बार, नीचे एक 11 बच गया, यहाँ 7 गुणा 2 बच गए, 7 दूनी 14 और बटे 11। इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक, देखो बेटा बहुत ही अच्छा सवाल, ये वाला सवाल बहुत बड़ा लिखा हुआ है, समझ गए, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, और आंसर चुटकियों में है इसका। कैसे है बेटा, ये देखो, देखो क्या कह रहा है, एक आयताकार कागज 40 सेमी और 22 सेमी को मोड़कर एक खोखला बेलन के आकार में बनाया जाता है। देखो बेटा ये कागज है, इसको ऐसे भी मोड़ सकते हो और ऐसे भी मोड़ सकते हो, जो भी मुड़ेगी वो पर्दी बनेगी, जो भी मुड़ेगी वो पर्दी। और एक चीज उसकी ऊंचाई, यानी कि इसकी ऊंचाई 22 सेमी भी हो सके, तो पर्दी कितनी हो गई 40, और ये ऊंचाई है तो ये पर्दी, समझ गए। अब पर्दी मिल गया, अगर हमें किसी की भी पर्दी मिल रही है, जो चीज गोल का मतलब वृत्त के रूप में जाएगी, जो पर्दी मिलेगी वो त्रिज्या दे देगी। क्या दे देगी, त्रिज्या। देखते हैं क्या कह रहा है, एक आयताकार कागज इतनी माप को मोड़कर खोखले बेलन के आकार का बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 40 सेमी है। बेटा ऊंचाई ऐसे ही रहने दो, ये ऐसे ही रहने दो, पर्दी कौन बनी 22 ही तो बनी, पर्दी क्या बन गई 22। तो क्या कह रहा है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अरे बिल्कुल सिंपल है यार, पर्दी 2 पाई आर बराबर हमें कितना दे दिया 22 मिल गया। 2 ऐसे ही, इसकी जगह 22/7 गुणा आर बराबर 22। हमने बताया आर ऐसे ही, उधर 22 थे, गुणा में कितने पहुंचे 7, ये पहुंचा दो बटे में, 2 गुणा 22, 22 से 22 कैंसिल, आर बराबर 7/2, इसको लिख सकते हो 3.5, और सेमी यानी कि त्रिज्या कितनी हो गई 3.5। इस तरीके से ये आंसर है। ठीक है ना बेटा, स्वास्थ्य ऐसे ही चल रहा है बेटा। अभी इससे अगले का जो पेपर है, इससे आगे का जो पेपर अनसॉल्व रह गया, उसका सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में देंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना, मैं स्पीड से ही कराऊंगा, कोई बात नहीं, स्पीड की टेंशन मत लेना, तुम भी इसी स्पीड से करना सिखा दूंगा। सही है, जब 2-3 प्रैक्टिस सेट जब लगातार हो जाएंगे तो तुम्हें भी समझ में आने लगेगा, परेशान ना हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।